हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स इज़ ईज़ी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स इज़ ईज़ी पर। अ, ये मेरा नया चैनल है, यूट्यूब चैनल है और इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ़ फ़िज़िक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है। इस वीडियो बनाने का मकसद या इस चैनल बनाने का मकसद ये है क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जैसे ही स्टूडेंट्स नाइन्थ में एंटर होते हैं या मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर इंटर में, तो उनको इस सब्जेक्ट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनकी वजह से वो बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं। लेकिन इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आपको फ़िज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके जो है वो समझाया जा सके, ठीक है। तो आज और पहली दफ़ा चूँकि मैं जिस कॉन्सेप्ट को जो है वो फ़िज़िक्स के मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है वर्क डन, ठीक है। बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है। चूँकि ये इनिशियल स्टेज है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को चूज़ किया है एक्सप्लेन करने के लिए। और आज के सेटअप के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मे बी वीडियो जो है वो शेकिंग वगैरह वीडियो में नज़र आए, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं अपनी कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है वो अच्छी तरह बने। नेक्स्ट वीडियो से मैं आइंदा ख़्याल करूँगा। प्लीज़ अगर आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। थैंक यू फॉर दैट। वर्क डन क्या है बेसिकली, अगर हम इसे जनरल मीनिंग में लें तो वर्क डन क्या है? वर्क बेसिकली वर्क यानी काम, ठीक है। अगर इसकी मीनिंग ली जाए, वर्क यानी काम। अब काम कोई भी हो सकता है। एक बंदा सुबह को उठा, ब्रश किया, खाना खाया और ऑफिस चला गया, ठीक है। ऑफिस क्यों गया? काम करने, ठीक है। ऑफिस गया, ऑफिस से वापस आया तो क्या वो काम करके आ गया, ठीक है, उसने काम किया, ठीक है। ये जनरल मीनिंग है काम की, ठीक है। वर्क यानी काम। और फिज़िक्स में भी ऑलमोस्ट यही मीनिंग है, ठीक है। फिज़िक्स में ऑलमोस्ट क्यों कहा मैंने? अब देखें, एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक सरफेस है, ठीक है। ये एक सरफेस है, मान लो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक चीज़ पड़ी है, ठीक है। कोई भी चीज़ पड़ी है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कुछ भी है, कोई मतलब बॉक्स है, कोई भी बॉक्स है, लाइक बॉक्स ही ले लो, ठीक है, बॉक्स ले लो, ठीक है। अगर मैं इस बॉक्स को फोर्स लगाऊं, ठीक है, फोर्स क्या है बेसिकली? पुल और पुश, ठीक है। अपना किसी भी चीज़ को पुल करना या पुश करना, ठीक है, ये क्या है? फोर्स है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, फोर्स है, ठीक है। अपना इस्तेमाल है ताकत, ठीक है। अच्छा, फोर्स ये देखें, अगर मैं इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स है तो फोर्स की जाहिर सी बात है कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मैंने इतनी फोर्स लगाई और ऐसे ही लगा दी, नहीं, किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाई होगी, ठीक है। अब ये बॉक्स है, एग्जाम्पल लेते हैं। इस बॉक्स को मैंने यूँ राइट साइड की डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई, ठीक है। तो ये बॉक्स अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो आप सबको ये पता होगा कि ऑब्वियसली इसने इस तरफ जाना है, ठीक है। ये मूव होगा तो मूव होकर कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसकी डिस्प्लेसमेंट चलो एक डिफ़िकल्ट वर्ड होगा। अगर मैं ऐसे सिंपली कहूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रही है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रही है, ठीक है, कोई भी बॉक्स है उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हूँ, तो वो मूव किस डायरेक्शन में होगा? मूव इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में वो मूव होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो मूव होगा। अगर इसका दूसरी एग्जांपल लें तो मान लें ये भी एक सरफेस है अगेन, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये अगेन एक बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये लिफ्ट अप हो रहा है, ऊपर जा रहा है, किसी भी तरीके से यूँ ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो इसने क्या किया? वर्क डन किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टेशनरी था, एट रेस्ट पे था, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल वापस आते हैं इस एग्जांपल पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट में था, मैंने उस पर फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट इस तरफ जो है वो जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ? यहाँ पर इस सिनेरियो में वर्क इज़ डन, उस ऑब्जेक्ट ने काम किया है। क्या काम किया है भैया? वो ऑब्जेक्ट यहाँ से उस तरफ गया। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। इसको मैंने इतनी फोर्स लगाई कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या ये कह सकते हैं? हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि वर्क इज़ डन, वर्क डन हुआ है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया है, इस बॉक्स ने वर्क डन किया है। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जाए और फॉर एग्जांपल यहीं कहीं जो है वो ये मतलब जो है वो प्लेस हो जाए, इसे मैं हवा से जो है वो ज़मीन से जो है उठाऊँ और इसे मैं जो है वो किसी ऊँची पॉइंट पर ले जाऊँ, तो इस ऑब्जेक्ट ने भी वर्क डन किया है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ने भी वर्क डन किया है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं
तो ये ऊपर उठेगा, ठीक है, मूव होगा ऊपर, और जब ये मूव हुआ तो इसने वर्क डन किया, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये भी सिनेरियो ले सकते हो कि यहाँ पर एक सरफेस है और यहाँ पर भी एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इस बॉक्स को आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई, ठीक है, तो ये बॉक्स किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, ठीक है, इस दिशा में ये ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है, इस यूं डायरेक्शन में, तो ये किस तरफ मूव होगा, इस तरफ मूव होगा, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और मूव होगा तो कोई ना कोई पॉइंट होगी जिस पे ये रुकेगा, ठीक है, या मूव ना ही हुआ तो भी कोई बात नहीं, ये मुसलसल वर्क डन करेगा, ठीक है। अगर मूव होकर यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया मूव होकर, और यहाँ पर पहले रुका हुआ था, फोर्स लगाई, यहाँ पर आया, यहाँ पर रुक गया, ठीक है, तो यानी इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया, ठीक है। डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ इन फिजिक्स, वर्क इज़ डन, वर्क डन होता है व्हेन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक्सटर्नल के वर्ड से मत घबराइएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फोर्स की डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो, ठीक है, किसी फोर्स के द्वारा, ठीक है, एंड इट ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट है, एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो, उसे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया है, ठीक है। ये ऊपर, इस पर फोर्स लगा, ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो इसने क्या किया, वर्क डन किया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टेशनर अपना रेस्ट पे था, यहाँ पर फोर्स आई, ये इस तरह मूव हो गया, यहाँ पर आके रुक गया, वर्क डन हुआ, ठीक है। सेम गोज विद दिस सीन, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, इस तरह फोर्स लगी, यहाँ पर आके रुक गया, क्या हुआ, वर्क डन हुआ, ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया, ऑब्जेक्ट ने काम किया, ठीक है। अब कुछ रिवायती तौर पर मैं आपको बता ही देता हूँ कि एक यूनिट होता है, ठीक है, एक ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, कोई भी, यानी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट, किसी भी चीज़ को दिखाने का एक तरीका, ठीक है, वो यूनिट बेसिकली इसका होता है जूल्स, वर्क का होता है जूल्स, ठीक है, इसका होता है जूल्स। और कोई भी पूछे तो आप ये कह सकते हो कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है कि स्केलर है या वेक्टर है, तो आप कहोगे ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी पर भी मत घबराइएगा, मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगा, मैं किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए, ठीक है, मैथमेटिकली भी इसकी मैथमेटिक्स भी तो होगी ना, क्योंकि फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक है ही नहीं, ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग इसे क्या लिखेंगे, वर्क डन, जैसे इन शॉर्ट हम लोग डब्ल्यू लिख देंगे, फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई होगी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा घबराइएगा नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली ये जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, इसकी ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना रेस्ट पे था, फोर्स लगी, ये यहाँ पर आ गया, इसने डिस्प्लेसमेंट की। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये यहाँ तक आ गया ना, ये फासला है ना, ठीक है, ये यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है, यहाँ तक ये फासला है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 3 मीटर का है, ठीक है, ये 3 मीटर का है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ये 3 मीटर का, ठीक है। तो ये मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो फासला इसने तय किया, ये फासला क्या है, ये फासला है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वो जो फोर्स ये लगी वो ये फोर्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक को आपको समझ में आ ही गया होगा, ओके। अब एक एग्जांपल भी दे देते हैं आखिर में जाते जाते। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोई भी बॉक्स ले लें, ठीक है, बॉक्स ले लें, फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी, कितना, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, 10 न्यूटन मैंने इस पर फोर्स लगाई, ठीक है। ये मूव किस डायरेक्शन में हुआ, ये इस डायरेक्शन में मूव होगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव होगा क्योंकि फोर्स ही इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अपना डिस्प्लेसमेंट इसने क्या की, फॉर एग्जाम्पल इसने डिस्प्लेसमेंट की 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर ये आगे बढ़ा, फिर जो है वो रुक गया, ठीक है। तो सिंपली फार्मूला पुट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फोर्स है 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, क्या हो गया 100 क्या 100 जूल्स। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के जिस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगी, इसने 10 मीटर कवर किए, ठीक है। तो इसने कितना वर्क डन किया, इसने 100 जूल्स का वर्क डन किया, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मैं और भी कोशिश करूँगा कि इस किस्म की और हेल्पफुल वीडियो जो है वो आपके लिए बनाता रहूँ। और सॉरी फॉर दिस सेटअप बिकॉज इट इज़ माई इनिशियल स्टेज ऑफ यूट्यूब, सो प्लीज़ सपोर्ट मी अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया है। थैंक यू फॉर दैट। और कोशिश होगी कि आइंदा भी ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू।